सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं, उद्धव विदुर संवाद सुनाते हुए और सृष्टि के प्रसंग को कहते हुए सबसे पहले स्वयंभू मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी के प्रथम मानव। स्वयंभू मनु इसीलिए हम लोगों को मानव कहा जाता, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट हुए। विस्तार से कहा है, इसलिए मैं अभी सूक्ष्म में ही कह के चल रहा हूं। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री और प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र। अब यहां जो कथा प्रारंभ होती है वो देवहूति माता की होती है। स्वयंभू मनु शत्रुपा की बड़ी पुत्री देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी भगवान की, और तपस्या में ठाकुर जी जब प्रसन्न हो गए तो ठाकुर जी से इन्होंने एक ही वरदान मांगा, हे नाथ कि तथास चाहम परिवोडुकाम समानशीलां गृहमेत धेनुम। हे नाथ, मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए। क्या? उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। मेरा विवाह हो जाए। ऋषि ने तपस्या करके 1000 साल बाद ठाकुर जी को प्रसन्न करके क्या मांगा? मेरा विवाह हो जाए। भगवान बोले, वाह, 1000 साल तुमने तपस्या में केवल इसलिए ने कहा, इससे बढ़िया तो तुम कहीं घूम आते। उस समय मैट्रिमोनियल साइट तो थी नहीं, तो ठाकुर जी कहते उस पर साइट बना लो, किसी ना किसी तो ब्याह हो ही जाएगा तुम्हारा। या फिर ठाकुर जी ने कहा होता, भाई गांव में शहरों में रिश्ते नातेदारों से बोल देते कि भाई मेरा ब्याह करा दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे ब्याह के लिए कोई कन्या उपस्थित नहीं होती। तुमने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिया, और उसके बाद जब मैं प्रकट हुआ तो मुझसे मांग रहे हो कि मेरा ब्याह हो जाए। बड़े विचित्र हो। कर्दम ऋषि बोले, मैं इसलिए किसी रिश्तेदार नातेदार या किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, मुझे आपसे ही चाहिए। भगवान बोले, हमसे क्यों? बोले, क्योंकि मेरी एक इच्छा है। क्या? कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितना आपका ध्यान करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली, ध्यान करने वाली, सेवा करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो, ऐसी कृपा करो। और वो आप ही बता सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि आपकी सेवा करती होगी, आपको पता होगा। मतलब ठाकुर जी से देखो, एक बात हमारी सुनो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि संसार भी मांगा तो भगवत संबंध से मांगा। मांगी संसार की वस्तु, लेकिन कैसे मांगी? पत्नी चाहिए, सीधा नहीं कहा। आपसे प्रेम करने वाली और मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए। मैं जितना आपको चाहता हूं उससे ज्यादा चाहने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, तब आनंद आवेगा गृहस्थ आश्रम में। ठाकुर जी से मांगो, पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपनी योग्यता के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए मांगो। किसी को घर की याचना भी करनी है तो वो इस भाव से करे कि हे नाथ, आपका सुंदर मंदिर हो, सुंदर भवन हो, आप राज ठाट से विराजो, ऐसा एक भवन मेरे लिए बना दो। लेकिन फिर इसमें पूर्ण रूपेण मनोभाव यही होना चाहिए कि ठाकुर जी का निवास है। हम लोग कई घरों में जाते हैं, दुनिया भर में हम घूमते ही रहते हैं, घरों में ही जाते हैं और करते क्या है। हमसे किसी ने पूछा, बोले आप इतने घरों में जाते हो तो एक बात बताओ, घर श्रेष्ठ कौन सा? तो मन में जो उत्तर आया वो सुनिएगा। मैंने कहा, जिस घर में जाके ये लगता हो
सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, पंखा चल गए। ध्यान से सुनो। घर श्रेष्ठ कौन सा? जिस घर में ऐसा लगता हो कि ये लोगों का घर है, ठाकुर जी यहां किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ नहीं। लेकिन जिस घर में जाके लगता हो ये घर ठाकुर जी का है, यहां रहने वाले लोग किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ है। समझ में आई बात? कई घर ऐसे हैं, वहां जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां का इंटीरियर ठाकुर जी के हिसाब का, वहां का दरवाजा ठाकुर जी के हिसाब का, वहां की रसोई ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, लोगों के कमरे ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की लाइटिंग ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की जो ग्रीनरी है, जो घर में गुलदस्ते वगैरह रखे हैं आदि जो भी है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। वो घर श्रेष्ठ है। और ऐसी याचना से यदि आप घर की भी कामना करोगे ना ठाकुर जी से कि हे नाथ, बंबई में हमारा पॉश एरिया में घर बन जाए, लेकिन हमारा नहीं, आपके लायक बने, तो फिर ठाकुर जी भी टुकुर टुकुर देखेंगे, बोले दिला तो दूंगा, मैं देखूं तो सही, तू अपनी इच्छा से बनाएगा कि मेरी इच्छा से। एक घर में हम गए, वहां जाके इतना अच्छा लगा, दुनिया भर में घूमते हैं, तो वहां जाके ऐसा लगा, जैसे प्रवेश किया तो बाहर तो अच्छा नाम था, श्री सेवा कुंज, घर का ही नाम सेवा कुंज। भीतर जैसे प्रवेश किया तो मुख्य द्वार खुलते ही सामने किशोरी जी की, ठाकुर जी की बहुत सुंदर चित्र लगा था। सबसे बड़ी बात, अब सब तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो कक्ष थे ना, हर कक्ष का एक नाम, जैसे रसोई घर का नाम था जगन्नाथपुरी, वहां अन्न ही अन्न बनता है, वो जगन्नाथपुरी है। शयन कक्ष का नाम श्री रंगनाथ, क्योंकि वहां पौढ़ानाथ है, ठाकुर जी पौढ़े रहते हैं। जो मीटिंग एरिया था उसका नाम द्वारिका धाम, क्योंकि यहां ठाकुर जी अपनी सभा में बैठते हैं। किसी क्षेत्र का नाम श्री अयोध्या धाम, और सबसे बड़ी बात, स्विमिंग पूल का नाम श्री यमुना जी। और वहां सब लोग ऐसे नहीं बोलते कि उस कमरे से ले आओ, वो क्या बोलते, ए सुन, जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। अब वो बालक द्वारिका से जगन्नाथपुरी जा रहा है, वहां से फोन लेके आ रहा है। मैं इतना प्रसन्न हो गया देख के, मैंने कि भाई तुम्हारे तो सारे धाम यही हैं, और आपस की वार्ता में ही भगवत धामों का स्मरण हो जाता होगा। जब जगन्नाथपुरी का नाम लेते होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति बैठा होगा और उसके सामने वो बोलते होंगे, ए जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। जगन्नाथपुरी बोलते उसके चित्त में क्या आता होगा? नील चक्र, नीलगिरी पर्वत पर महाप्रभु जगन्नाथ, और वहां धाम में इसका फोन पड़ा है। तब पता नहीं, वो तो किचन का नाम है जगन्नाथपुरी। लेकिन एक क्षण के लिए उसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए ना, ऐसा घर। हमारे गिरधर लाल जी की गाड़ी जो है वृंदावन में, उसका नाम क्या है? गिरधर रथ। अब ये नहीं कहते गाड़ी लेके आओ, ये कहते रथ लेके आओ भाई, लाल जी का रथ लेके आओ। लाल जी का रथ कहाँ है? उस गाड़ी में एक डेंट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी पढ़ने ही नहीं देते, अपने आप प्रेम से रखते हैं। भैया भजन केवल माला पे नहीं होता है। मैं आज इसी विषय को लेके चल रहा हूं। आपकी जीवनचर्या, आपकी विचारधारा, आपका सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लेटना, सब भजन हो सकता है। आप करके तो देखो, उसका निर्माण वैसा करो। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी फोनों का भी नाम रखना चाहिए। इन फोनों का भी शुद्ध नाम होना चाहिए। शुद्ध नाम लोगे तो फिर उसमें कभी अपवित्र वस्तु या अपवित्र भाव या अपवित्र वार्तालाप करने में संकोच होगा थोड़ा सा। गाड़ियों का नाम है, घरों का नाम है, सबका नाम है, फोनों का भी नाम रखो। आज सब अपने अपने फोनों का नामकरण कर लेना। हमारे फोन का नाम क्या है सोच लेना। हमारे फोन का नाम तो उद्धव जी है, हमने अभी अभी कर दिया उद्धव। अब उद्धव है तो उद्धव अच्छा ही अच्छा बोलेगा कान में।
इस पर कभी अपवित्र वार्ता ना तो कभी आएगी ना कभी जाएगी। अब उसका नाम ही आईफोन है, वो भी झूठा सेब है पीछे खाया हुआ किसी का, तो सब वो टेंशन वाली काम देगा ना, उसमें भी भजन व्यवस्थित कर दो। सीधी बात, कर्दम ऋषि की इस तपस्या से हमने ये सीखा कि ठाकुर जी से संसार भी भक्ति रूप में मांगा जा सकता है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, ठाकुर जी बोले तुझे पत्नी चाहिए, तुझसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए? बोले जी। बोले चिंता मत करो, इस पृथ्वी के सबसे पहले मानव स्वयं भूमनु, उनकी बड़ी पुत्री देवहूति, वो तुमसे तनिक ज्यादा है मेरी भक्ति में, बड़ी सुशील है, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी विवेकी है और बड़ी भक्त है, मेरा बहुत भजन करती है, वो ही तुमसे ब्याहेगी, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से सुनो, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। एक वरदान तो ठाकुर जी ने दे दिया कि उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि नाचने लगे, जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, आपने बहुत अनुग्रह कर दिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करेंगे, आनंद करेंगे, आपकी खूब सेवा किया करेंगे, घर में उत्सव किया करेंगे, कभी नौका विहार करेंगे, कभी जल विहार करेंगे, कभी जल केली करेंगे, कभी निकुंज विहार, कभी चंदन यात्रा। इतना प्रसन्न हो गया ये बात सुनकर के कर्दम ऋषि। ठाकुर जी बोले भैया मेरा मन नहीं भरा अभी, तूने एक वरदान मांगा मैंने दे दिया, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से और दे रहा हूं। कर्दम ऋषि क्या क्या वरदान दे रहे हैं? ठाकुर जी बोले तुम दोनों के यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहां संतान रूप धारण करके आऊंगा। कर्दम ऋषि तो महाराज भाव विह्वल हो गए, नाथ ये कैसी कृपा आपकी, मैंने तो कुछ ऐसा यत्न भी नहीं किया जो कृपा आप मुझ पर किए जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब जाओ, विवाह की प्रतीक्षा करो और फिर विवाह के बाद मेरी प्रतीक्षा करो। कर्दम ऋषि का 3 दिन बाद ही देवहूति के साथ में विवाह हुआ। विवाह के उपरांत फिर कथा यहां पर भी थोड़ी लंबी है, बीच में कर्दम ऋषि 60 वर्ष की समाधि में चले गए। विवाह होते ही पत्नी को घर लाते ही समाधि में चले गए। 60 वर्ष की समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले तो देवहूति माता को देखा, वो तो थोड़ी थोड़ी वृद्ध हो गई थी। उनको देख करके बोले देवी आपने हमारी पत्नी को देखा? माता जी, बूढ़ी अम्मा मेरी पत्नी को देखा? देवहूति माता बोली मैं ही हूं। बोले आप तो बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक से क्या? बोले अचानक नहीं, 60 साल बाद समाधि से बाहर आए हो आप। तब उनके इस त्याग पर बड़े रीझ गए, उनके त्याग पर बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। और उसके पश्चात 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के जन्म के बाद कर्दम ऋषि बड़ी चिंता में आ गए। बोले भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मेरे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे, और मैं तो नहीं चाहता था कि इतना गृहस्थाश्रम मेरा बढ़ जाए। 9 पुत्रियां हो गई। अब इनके लिए विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने पड़ेंगे। तब 9 वरों से उनका ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कर्दम ऋषि बड़े उदास हो गए कि बोले संभवतः ठाकुर जी भूल गए मुझे वचन दे करके कि मैं आऊंगा। अब देवी एक काम करो, बेटियों का ब्याह हो गया, तुम अपना भजन करो, मैं भी वन में जाके भजन करता हूं। अब बहुत गृहस्थाश्रम का निर्वहन हो गया, अब एकांत रहना चाहिए। तभी ठाकुर जी ने रात्रि में दोनों को स्वप्न दिया। बोले ये 9 पुत्रियां नहीं आई हैं, मेरे आगमन से पूर्व 9 भक्ति आती हैं, ये नवदा भक्ति आई थी। अब नवदा भक्ति तुम्हारे यहां आ चुकी हैं, अब मेरा आगमन होगा, प्रतीक्षा करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के स्वरूप हैं। हे कर्दम ऋषि तुम्हारे यहां 9 पुत्री नहीं 9 भक्ति आई हैं।
जैसे जीवात्मा के मन में 9 भक्ति प्रकट होती हैं, तुम्हारे यहां साक्षात प्रकट हुई हैं, और अब साक्षात मेरा आगमन होगा। और पावन तिथि आई, कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और उनका नाम भगवान का कपिल ऋषि रखा गया। बोलो कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। रूप छवि देख करके दोनों माता पिता आनंदित हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी ने कितना अनुग्रह किया हमारे ऊपर। धीरे 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 कपिल भगवान जब बाल अवस्था पार करके कुमार अवस्था के मध्य में पहुंचे, पौगंड अवस्था में, पिताजी को आज्ञा की, पिताजी अब आप वन में जा सकते हो, जाके भजन करो। देखो, दर्शन के बाद भी ठाकुर जी ने भजन की आज्ञा दी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन भी वो परिवर्तन नहीं कर सकता जो परिवर्तन नाम करेगा। हमारी बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, और आज ऋषि कर्दम हो, सबको ठाकुर जी ने दर्शन के बाद भजन की आज्ञा दी। अब जाओ भजन करो। इसका मतलब क्या है? दर्शन के बाद भी भजन करना पड़ेगा। हम कलयुगी लोगों पर एक सहायता, एक ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको पहले ही भजन में लगा दिया ठाकुर जी ने। भजन के बाद दर्शन होंगे, दर्शन के बाद ठाकुर जी की इच्छा होगी तो निकुंज में प्रवेश हो जाएगा, और ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो दर्शन के बाद भी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे कि अभी तुम्हारा इतना भजन रह गया, वो करो। इसका मतलब क्या है? चाहे गुरु कृपा से, चाहे धाम कृपा से, चाहे लीला कृपा से भगवत दर्शन हो भी गया और भजन अगर पूरा नहीं हुआ होगा तो ठाकुर जी छोड़ जाएंगे। भजन पहले करो। इसलिए भजन करते रहो और उसकी गिनती मत करो, अनकाउंटेबल लगे रहो बस, ताकि ठाकुर जी का दर्शन हो तो ठाकुर जी कहें अब कुछ शेष नहीं रह गया, अब तू मेरे संगे ही चल, मेरी लीला में ही चल। भजन। ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि को आज्ञा की, पिताजी आप अब वन में जाओ और वन में जाके भजन करो। कर्दम ऋषि के मन में एक बार तो आया कि जब साक्षात भगवान ही आ गए मेरे यहां, अब भी भजन की आवश्यकता है। तो भगवान कपिल आज्ञा करते हैं, बोले पिताजी मेरे धाम की प्राप्ति के लिए जितनी योग्यता भजन की होनी चाहिए वो दर्शन से नहीं पूरी होगी, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, आप जाइए। और कर्दम ऋषि साधना करने के लिए वन में गए। यहां मां के पास अब कपिल भगवान हैं। तब देवहूति माता बोली, पिताजी तो बेटा चले गए वन में, अब मेरा साधन किससे पूर्ण होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, मां किसी की साधना भजन से पूरी होती है, किसी की साधना तप से पूरी होती है, आपकी साधना ज्ञान से पूरी होगी। आपका जप परिपूर्ण है, आपका भजन परिपूर्ण है, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपको मेरी प्राप्ति ज्ञान से होगी। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। तो इसलिए सबका होना आवश्यक है। लेकिन अब मैं बाद में बताऊंगा कि ज्ञान मार्ग, भजन मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग, साधना मार्ग, ये सब अपने अपने रास्ते पर हैं। इनमें कुछ भी अपूर्ण रह जाएगा तो वो आपको दूसरे की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जब प्रेम मार्गी जब आप हो जाते हैं, प्रेम मार्ग हो जाने के बाद ठाकुर जी बाकी सब मार्गों के रास्तों को विराम दे देते हैं। प्रेम मार्गी को फिर अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वो फिर प्रेम मार्ग से ही भगवत प्राप्ति कर लेगा। प्रेम मार्गी को अगर भगवान मिल गए तो ये आज्ञा नहीं करेंगे अभी तुम तप करो। प्रेम मार्गी को भगवान मिल गए तो ये नहीं कहेंगे अभी तुम ज्ञान हासिल करो। प्रेम मार्गी को तो ठाकुर जी मिल ही जाते हैं, उसको फिर आज्ञा नहीं देते। अब इसमें आप कहेंगे इसको महाराज जी और समझाओ। तो देखो, ज्ञान मार्गी, तप मार्गी ये हैं घर के बड़े बालक, और प्रेम मार्गी ये है घर का छोटा बालक। जब जिम्मेदारी बांटने की बात आती है ना, तो माता पिता बड़ों को ही जिम्मेवारी देते हैं।
छोटे को तो गोद में लेके संग ही चले जाते हैं। फरवरी के महीने में अगर घर में ब्याह होता है रिश्तेदारों में, ध्यान से सुनना, फरवरी के महीने में रिश्तेदारों के यहाँ ब्याह होता है तो माता पिता जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमको भी ले चलो, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, मार्च में पेपर हैं, तुम लोग पेपर करो, इसको भी छोड़ के जानो। बोले ये तो छोटा है, ये तो अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है या प्ले ग्रुप में पढ़ता है, इसको अभी आवश्यकता थोड़ी, ये हमारे संग ही जाएगा। उस समय लगता है छोटा बालक कितना अच्छा है ना, इसको कभी घर नहीं रुकना पड़ता, ये हमेशा जाता है। वो छोटा बालक कौन है? वो प्रेम मार्गी साधक है। प्रेम मार्ग का, जब प्रेम मार्ग में होना बहुत मुश्किल है वैसे तो, लेकिन प्रेम मार्गी यदि आप हो गए तो फिर आपको अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं आपने ज्ञान मार्ग चुना है, भक्ति मार्ग चुना है, योग मार्ग चुना है, तप मार्ग चुना है, उसमें अगर किसी और साधन में कमी होगी तो ठाकुर जी आज्ञा दे सकते हैं दर्शन देने के बाद भी कि अभी उसको पूर्ण करो, तब हम मिलेंगे। देवभूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, मां आपकी सदगति तो ज्ञान मार्ग से होगी। मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके मन में बहुत जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को मुझसे पूछ लीजिए, मैं समाधान करूंगा, उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। देवभूति माता सन्मुख बैठ गई और कपिल भगवान से उन्होंने अनेक प्रश्न किए। इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भागवत का ज्ञान मार्ग। बंधुओं, कई बार प्रेम मार्गियों को भी कुछ कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। जब प्रेम मार्ग पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा ना, तो ज्ञान परिपूर्ण होने के बाद ही होगा। इसलिए प्रारंभ में ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है। जब तक प्रेम मार्ग में परिपूर्ण रूप से आप नहीं आ रहे हो तब तक। देवभूति माता प्रश्न करती हैं, निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रियत क्षणा येन संभाव्यमाने प्रपन्ना धम तम प्रभो। देवभूति माता पूछ रही हैं, हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं मैं, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जीव की अनेक इच्छाएं हैं, देखने की अनेक इच्छाएं हैं, सुनने की अनेक इच्छाएं, स्पर्श की अनेक इच्छाएं हैं। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा रह ना जाए जीवन में। उसके लिए क्या करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न किया ठाकुर जी से, बहुत ध्यान से सुनो। हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इच्छाएं विराम ले लें, फिर कोई एक इच्छा रह ना जाए जीवन में। भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं? मैया, इच्छाओं को प्रकट कराने का मूल कारण होता है संग। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसा संग हमारा रहता है उसी से इच्छाएं प्रकट होती हैं। यदि संग के रूप में सत्संग प्रारंभ हो जाए और अधिक मात्रा में केवल सत्संग ही सत्संग जीवन में रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं जो हैं वो धीमे 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 समाप्त होने लगेंगी। जैसे
आप लोग यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, 6:30 बजे के लगभग से अभी तक ना तो आप फोन चला रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना व्हाट्सएप चला रहे हो। कई लोग चला रहे होंगे कोने वोने में बैठ के नीचे फोन करके, पर फिर भी आप सब अपनी इच्छाओं को समाप्त करके एक तक होकर के अपनी समस्त इंद्रियों को विराम दे करके अपने कर्ण रंध्र से श्रवण कर रहे हो, नेत्रों से देख रहे हो, स्वभाव से समझ रहे हो, बुद्धि में व्यवस्थित कर रहे हो। ये पिछले 1-1.5 घंटे में जो आपकी स्थिति बनी, इस समय आपकी इंद्रियों की इच्छाएं विशेष प्रबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग चल रहा है। ठाकुर जी कहते हैं जब जीवन में सत्संग अधिक मात्रा में होने लगता है तो हमारी इंद्रियां सम होने लग जाती हैं, उन इंद्रियों की इच्छाएं सामान्य होने लग जाती हैं, फिर वो इंद्रियां विचलित नहीं होती। जो जीव हमेशा बड़ा पाव खाने के लिए तड़पती रहती है, वो जीव करेला की सब्जी में खुश हो जाएगी। सत्संगी व्यक्ति के, सत्संगी व्यक्ति को बहु व्यंजन खाने की इच्छा नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति को बहुत, अभी नासिक में हम थे तो एक बहन आई मिलने, बोली महाराज जी आप अभी इतने युवा हो, क्या सफेद सफेद कपड़े पहन के रहते हो, कुछ बढ़िया चटकदार पहन के। मैंने कहा लाओ जैकेट वैकेट लिया आओ, बढ़िया डोल के चश्मा गॉगल लगा करके बाल बाल खड़े करके घूमूं मैं? नहीं नहीं महाराज जी, अभी आप मेरे बेटे के बराबर के हो, आपको थोड़ा। मैंने कि तो ले आओ ना, हार्ली डेविडसन ले आओ, उसी जाया करूंगा कथा में। भाई ये सत्संग का स्वरूप हो जाता है कि जब आप बहु संख्या में सत्संग में प्रवृत्त हो जाते हो, आपकी इंद्रियों की इच्छाएं सम होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है हमको कोई गाड़ी में बैठा था, हम चलाते भी हैं, बाइक दे दे तो उसको भी उड़ाते हैं, कोई गॉगल पहना दे पहन भी लेते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं है, उसकी विशेष इच्छा नहीं है, उसकी प्रबल स्थिति नहीं है मन में। क्यों? क्योंकि मन में अब संसारी विषयों की भावना नहीं है। ठाकुर जी विराज गए, इतना कृष्ण नाम कहते हैं, इतना बोलते हैं, इतना दिन रात चिंतन करते हैं, गिरधर लाल जी को लिए घूमते हैं सब जगह, फिर ये मन में कोई और भाव कैसे आ सकता है? मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं। के भक्त हैं 4, उनमें राजस, तामस और सात्विक, ये 3 मुझे प्रिय नहीं है। मुझे प्रिय कौन से हैं? बोले मुझे निर्गुण भक्त प्रिय हैं। निर्गुण भक्तों के बारे में बताया। निर्गुण भक्त कौन से हैं? ठाकुर जी प्रकट होकर के सालोक के शास्त्र सामीप्य सारूप्य एकत्वम मप्युत दीयमानम न ग्रहणन्ति विना मत सेवनम जना। मैं सब कुछ उसको देना चाहता हूं, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं मांगता। ऐसे निर्गुण भक्त ब्रजवासी ठाकुर जी अति प्रिय। हमारे वृंदावन में एक रसिक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव। क्या नाम था? बिहारिन देव जी। जब उनका जन्म हुआ तो स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी दिल्ली में बादशाह के यहाँ कुछ कार्य करते थे, खूब धन आता था, संपत्ति आती थी। जब 1 वर्ष के बिहारिन देव जी हुए तो दर्शन कराने के लिए स्वामी जी के पास आए, तो स्वामी जी ने आशीष देते हुए कहा कि 33 वर्ष रहेगा ये बालक आपके पास, उसके बाद ये वृंदावन आ जाएगा, चाहे कितना रोकने का प्रयास करना, इसके अंदर भगवत भक्ति अपने आप स्फुरित हो जाएगी। क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा से आया है पृथ्वी पर, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आया है। 33 वर्ष का इसका कर्म बचा है, वो ये करने बाहर जाएगा, फिर आ जाएगा। स्वामी जी ने बोल दिया। पिताजी के बाद उनको भी बड़ी नौकरी मिली, खूब धन आदि कमाने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सब जगह से अपने आप मन उच्चाटित हो गया, सब जगह से मन अपने आप हटने लगा। जैसे जॉब छोड़ने का मन होता है तो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, अब हमें जॉब नहीं करनी, हमें छुट्टी दे दो।
ऐसे इन्होंने भी बादशाह के यहाँ कहा कि भाई अब हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, आप कोई और ढूंढ लीजिए। लेकिन बादशाह बोला आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे पास ही रहोगे, आपसे श्रेष्ठ मुझे कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। सब लोग इधर देखो, इनके मन में इतनी चिंता हुई कि मैं इतना योग्य क्यों बन गया कि बादशाह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन उन्होंने मन में विचार किया मैं इतना योग्य हूं तभी तो मुझे नहीं छोड़ रहा है। और एक दिन यही विचार करते करते, वृंदावन की याद करते करते बोले मेरी योग्यता इन हाथों में, अपना हाथ काट दिया। और हाथ काट करके राजा के सामने जाकर के बोले अब मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, अब तो मुझे छोड़ दो। बादशाह बोला भैया तुम मानव ही हो ना, ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा क्या है उस धाम में कि तुमने अपने हाथ ही काट दिए, किसी काम का नहीं बचूं मैं। सहर्ष अनुमति दे दी, आप जाइए। प्रसन्न मुद्रा में गए वृंदावन, और जैसे ही निधिवन राज में जाकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, स्वामी जी की दृष्टि पड़ी, हाथ काट लिए वृंदावन के लिए कि मैं किसी के योग्य ना रह पाऊं। मेरे हाथ रहेंगे तो सब मुझसे क्रिया करवाएंगे संसार की, मैं हाथ ही काट देता हूं। स्वामी जी की जब दृष्टि पड़ी, नेत्र सजल हो गए स्वामी श्री हरदास जी के, और वो अश्रु बिंद ही कृपा के रूप में बिहारिन देव जी के हस्त कमल पर जब पड़ा तो पुनः उनके हाथ प्रकट हो गए। बिहारिन देव जी घबरा गए, बोले जय जय ये हाथ आ गए, राजा मोह फिरते ले जाएगो। बोले नहीं, ये हाथ अब राजा की सेवा के लिए नहीं आए, अब ये बिहारी जी की सेवा के लिए आए हैं, अब तुम बिहारी जी की सेवा करोगे। और श्री बिहारिन देव जी स्वामी जी के पश्चात बिहारी जी की सेवा विठल विपुल देव जी को, और उनके पश्चात फिर बिहारी जी की सेवा बिहारिन देव जी को प्राप्त हुई। ठाकुर जी की सेवा करते थे। कैसा कैसा त्याग उस वृंदावन के लिए किया है लोगों ने, जिसकी आप बड़ी सहजता में वाणी सुनते हो। हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी कार्य से छुट्टी लेनी पड़ती है वृंदावन के लिए, ट्रेन पकड़ के फ्लाइट पकड़ के पहुंचना होता है। लोगों ने तो कितना त्याग किया है उस वृंदावन की प्राप्ति के लिए। मैं जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो बिहारी जी के समस्त आचार्य जिन्होंने सेवा की उनकी लीलाएं पढ़ के जाता हूं मैं, कि ये इतनी सहजता में मुझे दिखने वाले बिहारी जी को आचार्यों ने कितनी मेहनत करके लाड लड़ाया। राधा रमण जी का दर्शन करने से पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चिंतन करते हैं कि कितने रोए थे वे रात में, तब जाकर के ये प्रकट हुए और हमको दर्शन दे रहे हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु अपना परिवार छोड़ करके वृंदावन आए, और उस काल में वृंदावन आए जब नरवाहन जैसे राक्षसों का राज्य था वृंदावन में, और तब राधा वल्लभ जी की सेवा व्यवस्थित की। रूप सनातन गोस्वामी अपनी राजा जैसी संपदा बंगाल में छोड़ करके आए, तब गोविंद देव और गोपीनाथ मदन मोहन प्रकट हुए। हमें कितनी सहजता में मिलते हैं। इसलिए वृंदावन जाइए तो जिस ठाकुर का दर्शन करने जाओ उसके आचार्य का स्मरण करते हुए जाना कि मैं तो अभागा, मुझे आप इतनी आसानी से दिख रहे हो, पर आचार्य ने तो आपको कितनी मेहनत परिश्रम से आपको प्राप्त किया। ऐसे निर्गुण भक्त जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग संसार के मार्जन के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए करते हैं, ऐसे भक्त वो मुझे बहुत प्रिय हैं। जो सुंदर नेत्र पाकर के दुनिया की खूबसूरती ना देख करके मेरी मां की छटा पर मोहित रहते हैं, जो कान प्राप्त करके बहु संगीत ना सुन करके मेरे कीर्तन में आनंदित होते हैं, जो चरण प्राप्त करके भद्दे गीतों पर ना नाच करके मेरे कीर्तन में उछल उछल के नृत्य करते हैं, जो ये सर्वांगीण इंद्रियां प्राप्त करने के बाद सब कुछ मुझे अर्पित कर देते हैं, मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे निर्गुण भक्तों के बारे में ठाकुर जी यहां बोलते बोलते देवूती माता के सामने मानो रोने लगे अपने भक्तों का याद करके। मुझे निर्गुण भक्त बहुत प्रिय है।
देवहूति माता ने इस प्रकार अनेक प्रश्न किए। ठाकुर जी ने सबके उत्तर दिए। अंत में देवहूति माता ठाकुर जी को प्रणाम करके सिद्धता नाम की नदी बन करके प्रवाहित होने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज भी गंगा सागर में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। बोलो गंगा सागर तीर्थ की। इस प्रकार